अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Arju ji, for inviting me. Always a pleasure to be on your show. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर यहाँ पर एक बड़ा पाकिस्तान में कह लीजिए जो कहा जाता है आरएसएस को लेकर, जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसी देनी हो ना गवर्नमेंट ने या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो भारत के खिलाफ हो, तो वो कहते हैं कि जी आरएसएस के फॉलोअर्स हैं, आरएसएस वाली पॉलिसीज हैं। आखिर क्या है आरएसएस? यहाँ पे तो कहा जाता है कि जी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन मैं समझना चाह रही थी आपसे कि आखिर आरएसएस क्या है, खास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए जो खामोशी से वीडियो देख के भाग जाते हैं उनके लिए, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है। लेकिन ये कि थोड़ा सा ताकि हम भी एजुकेट हों कि आखिर ये क्या है आरएसएस। देखिए, मैं कोई आरएसएस का एक्सपर्ट नहीं हूं, पहले ये तो मैं बोल दूं। बट आरएसएस की आइडियोलॉजी या आरएसएस की फिलॉसफीज को मैं बिल्कुल सब्सक्राइब करता हूं कि उनकी जो डेफिनेशन ऑफ हिंदू राष्ट्र है या हिंदू आइडेंटिटी है या इंडिया की आइडेंटिटी है या भारत की आइडेंटिटी है, उसको मैं एकदम सब्सक्राइब करता हूं। उनकी बात मुझे समझ में आती है कि वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, आरएसएस इज अ रिजल्ट ऑफ ये जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हुआ, और उसमें कई आइडियोलॉजी ऐसी आई जो इंडियन इंटरेस्ट को जिन्होंने सही से नहीं एक्सप्लेन किया। और एक जो ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी का अदरनेस है ना, उस अदरनेस से जो लोकल हिंदू थे, इंडिजीनियस लोग थे, वो हमेशा से जो कह लीजिए कि डिससेटिस्फाइड कि उनकी बात उनके तरीके से नहीं कही जाती है। वो वापस से मतलब जो इंडियन आइडेंटिटी है या इंडियन इंटरेस्ट है उसको नहीं ऊपर रखा जाता है। तो इससे कांग्रेस के जो कुछ लोग थे डिससेटिस्फाइड हुए, और 1925 में हेडगेवार साहब ने इसकी स्थापना करी, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर थे। और मैंने जैसे कहा कि मैंने बहुत ज्यादा हिस्ट्री इनकी नहीं पढ़ी है तो मैं नहीं जानता, लेकिन ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स का शुरू हुआ। शुरू में कुछ बच्चे जुड़े हेडगेवार साहब से, बाद में होते 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 उसने एक बहुत बड़ा रूप लिया इन फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्पज ये है आरएसएस का कि हिंदू जो है ना वो कभी संगठित नहीं रहा है, क्योंकि हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है। जैसे पूजा भी करना है तो कोई मंदिर में उसको ये नहीं है कि एक समय पे कांग्रेगेशन करना है और उसके बाद इकट्ठा होना है, कोई स्पीच आनी है, ऐसा नहीं है। जब उसकी श्रद्धा हो जाए पूजा करे और चले आए। इवन अगर मान लीजिए जैसे शुक्रवार को या शनिवार को वो जा भी रहा है भीड़ में, तो वो अपना खुद का पूजा करेगा, चले आएगा, उसको किसी से लेना देना नहीं होता। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो हिंदूज थी उसकी कमी थी, उसको पूरा करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल शेप देने के लिए, प्लस इंडिया की आइडेंटिटी को बताने के लिए आरएसएस की शुरुआत की गई कि जो इंडिजीनियस थॉट है, जो सॉइल ऑफ द लैंड का जो जो आइडिया है, उसको परकोलेट किया जाए। क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से बहुत ज्यादा समझ लीजिए नॉट रूटेड इन द सॉइल वाला उनका आइडिया हो चुका था। वो उसमें अगर आप 1919 का वो पूरा का पूरा खिलाफत मूवमेंट देखें 1915-16 के आसपास का, जिसमें इंडिया की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया गया एक तरीके से, क्योंकि जो मुस्लिम्स का ये कहना था कि हम अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे, आप मगर तुर्की में हुए खिलाफत में, तुर्की में जो हमारा कैलिफेट है उसको आप कुछ मत कहिए, ये वो। तो यहाँ के लोकल लोग बार बार इस चीज से डिससेटिस्फाइड होते थे कि भाई आपका तुर्की से क्या लेना देना है, हमें तो ये वक्त है कि अंग्रेज कमजोर हुए तो लेट्स यूज दैट इन आवर फेवर। तो इस तरीके की जो एक नॉट रूटेड इन द सॉइल फिलॉसफी आती रहती थी। चाहे वो आप पढ़ ले सर सैयद अहमद खान को कि उनका क्या कहना था लोकल लोगों के बारे में, और इस्लाम की आइडेंटिटी में, इस्लामिक आइडेंटिटी में जो इंडियन फिलॉसफी थी उसको कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, बारिंग फ्यू हियर एंड देयर जो जैसे राम रहीम खान खाना या ऐसे करके अब्दुल करके, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, 2-3 ऐसे मुस्लिम रहे हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति में भी की है। लेकिन वो ओवर बाय एंड लार्ज इंडिया में जो है वो जो इस्लामिक आइडेंटिटी थी उसने लोकल फिलॉसफी को कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया। इनको कुफार कहा, इनको पेगन कहा, इनको जो है बहुत सी ऐसी ऑब्नॉक्शियस शब्दों का यूज किया गया जिससे कि लोग आहत होते थे। बट ये फिलॉसफी चूंकि इतनी डीप थी और इतनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव
प्रोग्रेसिव थी कि आप इसको इस्लामिक फिलॉसफी या क्रिश्चियन की फिलॉसफी से तो ओवरकम नहीं कर सकते थे सिवाय स्वॉर्ड के. So this is what RSS is. RSS is an indigenous response to explain the philosophy of religion, or philosophy of human congregation, or philosophy of social order. तो आरएसएस कहती है हमारी सोशल ऑर्डर की फिलॉसफी हमारे पूर्वजों से आती है, वेद से आती है, हम यहाँ के लोकल इंडिजीनियस लोग हैं, और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की, टू नरेट एंड टू यूनाइट हिंदू, to organize Hindu, and to also carry forward the cause of or the philosophy of Hindu identity, Hindu dharma, Vedic philosophy. ये सबको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ आरएसएस. लेकिन सर इतना ज्यादा आपके ख्याल से पाकिस्तान में जो एक शोर मचता है बार बार कि जी आरएसएस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान भारत की बात हो, या आरएसएस की वजह से टेररिज्म हो रही है, कई तरह के एलिगेशन जो पाकिस्तान लगाता है आरएसएस करके, मैं तो हर पॉलिटिशियन के मुंह से यही सुनती हूँ. आपको लगता है कि ऐसा क्या इनको आरएसएस फोबिया हुआ है? बिकॉज आरएसएस हिंदू की बात करता है ना. पाकिस्तान तो टू नेशन थ्योरी, जो भी हिंदू की बात करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन हो जाएगा. सो आरएसएस जब हिंदू की बात करता है तो आरएसएस 3-4 ऐसी चीजें बोलता है जो कि एक इस्लामिक आइडेंटिटी वाले को बुरा लगता है, और उसका दिक्कत ये कि वो अपना रेफरेंस पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता, वो दुनिया को सिर्फ अपने नजरों से देखना चाहता है. जैसे वो भगवान राम को भी एक्सप्लेन करेगा तो कहेगा वो पैगंबर है. वो दुनिया को सिर्फ अपनी फिलॉसफी से देखना चाहता है, दूसरी फिलॉसफी का एक्सेप्टेंस है ही नहीं, टॉलरेंस ही नहीं है. तो अगर तुम्हें भगवान राम को देखना है तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि उनको पैगंबर की तरह कहें, आप उनको दूसरी जो इंडियन फिलॉसफी है उस हिसाब से भी समझ सकते हैं. सो ये जो आरएसएस के जो लोग हैं, इन्होंने ये कहा कि हिंदू जो है वो एनीवन हु इज बोर्न ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड हिंदू. उन्होंने जो हिंदू की डेफिनेशन, आप अगर सावरकर को भी पढ़े तो सावरकर ने कहा कि अगर ये मुस्लिम वाला ये टू नेशन थ्योरी जो कि सर सैयद अहमद खान या और भी जो उस समय के लोकल जो स्कॉलर्स थे वो हमेशा मुसलमानों को अलग करके देखते थे. अब आप देख लें जो तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात की शुरुआत क्यों की गई थी? ये मेवात के इलाके से शुरू हुआ था तबलीगी जमात. कोई इस्माइल साहब थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने शुरुआत की थी. क्यों शुरुआत की थी? क्योंकि जो मेवात एरिया के मुसलमान हो गए थे लोग, मगर वो रहते हिंदू स्टाइल से थे, तो उनको वो बातें समझ में नहीं आती थी कि तुम मुसलमान हो, मगर पॉइंट वही है कि कोई कलमा पढ़ भी ले इंडिया में तो वो मुसलमान कैसे बनेगा, क्योंकि वो रहेगा तो हिंदू स्टाइल में. प्लस उसके ऊपर जो लॉज लगेंगे, जिसको हम इंडियन लॉज को या भारतीय लॉ को इंडिया में हिंदू लॉ करके पढ़ाया जाता है. दिस इज अ फ्रॉड कमिटेड टू आवर लॉ स्टूडेंट कि हमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ करके पढ़ाया जाता है. जैसे भाई जो मुस्लिम लॉ जो पढ़ाते हो बेसिकली अरब का लोकल लॉ है, उसको तुम इस्लाम के नाम पे एक लोकल लॉ को एक आप बना देते हो इंडिया का लॉ, विच शुड नॉट बी द केस. जब और जो हिंदू का लॉ है वो इंडिया का लोकल लॉ है, जो लोकल लोगों के ऊपर लगता था, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो सिख हो, उन सबका लॉज एक ही है. उनके ऊपर जो अगर घर में कोई फैमिली फ्यूड हो जाए, बंटवारा हो, सक्सेशन हो, इनहेरिटेंस हो, ये सारे डिस्प्यूट का जो लॉ लगता था वो इंडियन लॉ, हिंदू लॉ ही लगता था. कोई बुद्धों के लिए कोई बुद्धिस्ट लॉ अलग से नहीं है. इनकी टीचिंग्स अलग हैं कि इन्होंने हिंदुइज्म के कुछ फॉर्म को रिजेक्ट किया, वैदिक फॉर्म ऑफ फिलॉसफी को चेंज किया, लेकिन जो लीगल सिस्टम था वो सबके ऊपर एक लगता था. लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपने लिए अपना लीगल सिस्टम लेके आए. तो पॉइंट वो जाती कि जिसको मुसलमान शरिया लॉ कहता है, वो शरिया लॉ बेसिकली कोई लोकल लॉ तो नहीं है. अरब का लोकल लॉ आप उसको रिलीजन के नाम पे यूनिवर्सल लॉ बनाते हो. जैसे हमारे यहाँ ये प्रचारित किया जाता है कि शरिया लॉ देखो अरब में है तो वहां चोरी नहीं होती, वहां रेप नहीं होता, वहां ये नहीं होता, अजीब अजीब सी कहानी सुना देते. अगर यही फिलॉसफी है तो भाई पाकिस्तान तो उसी आधार पे बना. तो पाकिस्तान में तो शरीयत लॉ है तो वहां पे रेप नहीं होना चाहिए, वहां पे हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये सब चीजें हो रही है. तो ये अरबिया में नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी शरीयत लॉ एप्लीकेबल है, वहां हो रहा है. ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता. तो एक शरिया लॉ का वो जो आइडेंटिटी था, और हमारे यहाँ उसको मान लिया गया ये लोकल लॉ. भारत की आइडेंटिटी को चेंज करने की इस तरीके से कोशिश की गई या इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि ये भारत कोई ऐसे लोकल चीज नहीं है, कोई 2000 साल पहले कोई एम्पायर था, उसका भारत में इन्फ्लुएंस था. ये बिना बताए हुए कि भारत जो ये पेगन लाइफस्टाइल जिसको कहते थे, ये सब इस इलाके में फैला हुआ था. तो इंडिया की एक आइडेंटिटी या हिस्ट्री को मानने को तैयार नहीं है.
आप पशुपतिशील है तो कहेंगे ये शिव नहीं है, ये कोई और है। योगा से जो योगा पोजीशन है कहेंगे ये योगा पोजीशन ऐसे ही बाय मिस्टेक है, ये कोई लोकल गॉड था, इस तरीके से। यानी कि एक कंटिन्यूटी इंडिया को वो डिनाई करना चाहते हैं। आरएसएस उसी का रिस्पॉन्स है। आरएसएस कहता है इंडिया हैज बीन देयर फॉर एवर। इंडिया, जैसे ये क्वेश्चन तो बनता है ना, एक लेजिटिमेट क्वेश्चन, इंडिया कैसे बना, भारत कैसे बना, मैं भारतीय कैसे बना, किसी ने तलवार नहीं उठाया। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बिना तलवार के आइडिया के एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में 102 थ्योरी ऑफ क्रिएशन है कि इंसान कैसे बना, लेकिन इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की थ्योरी जो बेसिकली सेम है, दोनों ही बुक ऑफ जेनेसिस फॉलो करते हैं, उन्होंने तलवार के दम पे अपना थ्योरी जो है लोगों को मनवा दिया। बाकी थ्योरियां वो जो कि वार में हार गई तो वो हो गया कि भाई उनकी थ्योरी गलत हो गई, ठीक है ना। तो अब जैसे आप कहें जाए अमेजन में, जो अमेजोन के जो जंगलों में जो जो ट्राइब्स रहते हैं, उनकी अपनी क्रिएशन थ्योरी है कि कोई पेड़ से इंसान आया था, कुछ आया था। उसी तरीके से अफ्रीका के जुलू में चले जाए, जुलू जो ट्राइब्स है उनकी अपनी थ्योरी है। वो अपना कुछ और कहेंगे, सबकी अपनी अपनी क्रिएशन थ्योरी है कि इंसान कैसे बना। लेकिन तलवार ने इसको जस्टिफाई किया। तो आरएसएस का ये है कि वी आर सन ऑफ सॉयल, वी हैव आवर ओन थ्योरी, और ये थ्योरी एक पर्टिकुलर इलाके में रूल करती थी, जिसका कि सबूत मिलता है। आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें उत्तरम यत्स समुद्रस्य दिमादय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब इसका ये मतलब है कि अगर ये मान लीजिए विष्णु पुराण 2000 साल पहले भी लिखा गया हो, मगर इस डेफिनेशन को कंसीव करना, इस डेफिनेशन का आइडिया को कंसीव करना कि यहां से यहां तक भारत है, ये एक दिन का पार्ट नहीं हो सकता। तो लिखना इज वन थिंग, लिख करके एक होता है कि पहले लिख दो। जैसे आपके इब्राहिमिक मॉडल में क्या हुआ कि पहले लॉ आ गया, फिर तलवार लेकर के उस लॉ को फैला दिया। इंडिया में ये नहीं हुआ। इंडिया में कल्चरल रिवोल्यूशन पहले हुआ, बाद में उसको जो है कोडिफाई किया गया उसके ज्योग्राफिकल पोजीशंस को। तो आप ये कह लीजिए, जैसे वेद और जो बाकी जो टेक्स्ट है विष्णु पुराण और वो, उनको कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता कि वेद स्मृति है, वो सो कॉल्ड वर्ड ऑफ गॉड है, उसका क्रिएटर कौन है वो नहीं जानता। हालांकि मैं नहीं मानता कोई वर्ड ऑफ गॉड है, मगर जिसने भी वेदों की संरचना की उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको किसने कंसीव किया, किसने लिखा। लेकिन जब आप विष्णु पुराण या इस तरह की किताबें पढ़ते हैं जो आराम से 1500 साल पुरानी है, वो इतनी प्रिसाइज डेफिनेशन दे रही है इंडिया की, दैट मींस कि पीपल न्यू द बॉर्डर ऑफ इंडिया। अब अलेक्जेंडर आया और उसके बाद अलेक्जेंडर के आने के बाद अगर चाणक्य जो है वो आपके तक्षशिला से उठता है और मगध में आता है और कहता है कि भारत की बाउंड्रीज को सेव करो, और ये 3000 साल पहले हो रहा है, तो चाणक्य को उस दिन तो नहीं पता चला होगा कि ये भारत की बाउंड्री है। चाणक्य को पहले से पता होगा कि भारत की बाउंड्री है, तभी उसने बुलाया कि तुम आके सेव करो, भारत में अलक्षेंद्र का आक्रमण होना है। वो तो पर्सिया की बाउंड्री को सेव करने के लिए नहीं बोला उसने। तो पॉइंट ये है कि देयर वाज ऑलवेज, ये जो बाहर की आइडेंटिटियां आई, इन्होंने हमारी जो थ्योरी को ऑब्लिटरेट करने की कोशिश की, इसको ही गलत प्रूफ करने की कोशिश की। अब वो उसी को कंसोलिडेट करने के लिए और ऑर्गेनाइज रूप में फाइट करने के लिए आरएसएस ने जन्म लिया कि पॉलिटिकल पावर और थ्योरेटिक और स्पिरिचुअल पावर दोनों जरूरी है इन ऑर्डर फॉर इंडिया टू सर्वाइव। वरना पाकिस्तान इंडिया है जो आज की डेट में इंडिया के किसी भी आइडेंटिटी से सब्सक्राइब नहीं करता। भारत का एक हिस्सा जो पाकिस्तान के नाम से गवर्न किया जाता है, वहां पे कोई भी भारतीय आइडेंटिटी अब नहीं चलती। पाकिस्तान की फ्यूचर, पाकिस्तान का हिस्ट्री 700 साल पुराना है, या मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हड़प्पा मोहनजोदड़ो का कोई स्थान नहीं है, चाणक्य का कोई स्थान नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तक्षशिला का कोई स्थान नहीं है, हिंगलाज मंदिर का कोई स्थान नहीं है, मंदिर का ही कोई स्थान नहीं है, मंदिर एज ए कॉन्सेप्ट कोई स्थान नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आपने भारत के एक हिस्से को इस्लामिक थ्योरी से आपने उसको रूल किया और उसने आपने भारत की हिस्ट्री को मिटा दिया। आपने यू सिंपली, आप इस्लाम को तो स्थापित नहीं कर पाए उस फॉर्म में जिस फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन आपने अब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ें, वो कहता है कि हम पाकिस्तान की भाषा अरबी बनाएंगे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 में लिखा हुआ है कि यह हमारा गोल है कि हम इस्लामिक मोरालिटी को यहां फैलाएंगे और यहाँ की भाषा अरबी बनाएंगे। अब आप सोचिए, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन संस्कृत लिखी गई, उसकी भाषा तुम अरबी बना दोगे, तो संस्कृत में क्या बुराई है? बिल्कुल ऐसा ही सर, होना नहीं चाहिए सर, होगी अच्छी भाषा, लेकिन ऐसे थोड़ी कि आप किसी चीज को भी बदल देंगे। लेकिन यहाँ जब 1947 में पाकिस्तान बना, बहुत से लोग यहाँ पर आ गए, जो वहां रह गए, इसका मतलब है वो वहां रहना चाहते थे, उनको वो भारत में जो भी था वो उन्हें पसंद था।
अब अचानक से ये इंडियन मुस्लिम्स को क्या हुआ है कि ये शोर मचाते रहते हैं, और कभी कहीं प्रोटेस्ट चल रहा होता है और कभी वो शाहीन बाग, और इस किस्म की हरकतें क्यों हो रही हैं? उसका रीजन ये है कि जो आरएसएस का एक कंट्रीब्यूशन है कि आरएसएस टू नेशन थ्योरी से शुरू से लड़ रहा है, और बाकियों ने टू नेशन थ्योरी को फॉर्म दे दिया समहाउ एक प्लूरलिज्म का, विच इज नॉट प्लूरलिज्म। बिकॉज कि प्लूरलिज्म में जो है एक यूनिटी तो हमेशा ही होती है ना, आपका जो सोर्स है वो वन होता है, लेकिन आप बाद में मैनिफेस्ट आप अपने आप को प्लूरल तरीके से कर सकते हैं। जैसे भारत की मुख्य भाषाएं जो है, अगर हम 15-20 जो मुख्य भाषाएं ले लें, उन सब का यदि आप वर्णमाला यानी कि लेटर्स को पढ़ेंगी तो वो क ख ग घ है। तमिल भी क ख ग घ, एक दो किसी में ख नहीं होगा, किसी में घ नहीं होगा, ये भले हो सकता है, लेकिन तमिल भी क ख ग घ है, बंगाली भी क ख ग घ है, उड़िया भी क ख ग घ है, मराठी भी क ख ग घ है, हिंदी भी क ख ग घ है, राजस्थानी भी क ख ग घ है, तेलुगु भी क ख ग घ है, मलयाली भी क ख ग घ है। सब क ख ग घ से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, और संस्कृत में भी क ख ग घ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो लोकल भाषाएं हैं उनको जो ये लाइफस्टाइल है, वैदिक लाइफस्टाइल, वैदिक ऑर्डर, आप सोशल ऑर्डर कह ले, उसने प्लूरलिज्म को नहीं रोका। उन्होंने लोगों को अपने हिसाब से भाषाओं को ग्रो करने की फैसिलिटी दी। जैसे आप देख ले, पाकिस्तान की एक समस्या यह है कि पाकिस्तान के लोगों को यह मेंटली कन्विंस करा दिया गया है कि पंजाबी एक इंफीरियर भाषा है उर्दू से, ठीक है ना। लेकिन इंडियन सोशल ऑर्डर जो कि वेदों से जिसका ओरिजिन है, उसने किसी भी भाषा को कभी भी इंफीरियर या सुपीरियर नहीं कहा या नहीं साबित किया। अगर कर तो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ खाली संस्कृत या कोई और लैंग्वेज ही डेवलप हुई होती है। लेकिन द फैक्ट दैट कि क ख ग घ को यूज करके कई भाषाएं बनी, बंगाली बनी क ख ग घ। आप किसी बंगाली से बोलिए भैया बंगाली सीखने के लिए पहले क्या कहो, पहले क्या हम सीखे, तो कहेगा क ख ग घ सीखो, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि ये जो प्लूरलिज्म है, ये प्लूरलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्लूरलिज्म है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो टू नेशन थ्योरी, जिसमें कि एक थ्योरी के सर्वाइवल के लिए दूसरे थ्योरी को ऑब्नॉक्शियस कहना जरूरी है, उर्दू को अच्छा साबित करने के लिए बाकी लैंग्वेज को नीचा दिखाना जरूरी है, दैट बिकम्स अ ट्रबल। ये प्लूरलिज्म नहीं हो सकता। प्लूरलिज्म में आपको जो है एक तरीके का एम्ब्रेसमेंट होना चाहिए कि आप दूसरी चीजों को एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें, उसमें इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी ना लगाएं। इंडिया ने अनफॉर्चुनेटली पोस्ट 1947 जो टू नेशन थ्योरी को बदल करके, ट्रांसफॉर्म करके उसको मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नाम दे दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समान हक है, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी का क्वेश्चन हमेशा बना रहा कि माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी। भाई जब माइनॉरिटी का वोटिंग राइट वही है जो मेरा वोटिंग राइट है, तो क्वेश्चन ये आता है कि जो राइट मेरे हैं वही राइट उसके हैं, बल्कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी को आर्टिकल 29 और 30 में ज्यादा अधिकार मिले हैं मेजॉरिटी से। ये बात सच है। पॉइंट ये कि फिर किस बात की माइनॉरिटी माइनॉरिटी आप करते रहते हैं। तो उनका यह है कि माइनॉरिटी का कल्चर और जो नेशनल आइडेंटिटी है या नेशन है वो अलग है। तो जैसे ही आपने कहा कि वो अलग है हमसे, तो आपने मुस्लिम नेशन की बात करनी शुरू कर दी। और जब आप मुस्लिम नेशन की बात शुरू करेंगे तो क्वेश्चन है कि क्या अलग है उसमें, क्यों अलग है वो हमसे। तो यही बात आरएसएस के सारे फाउंडिंग फादर करते रहे कि आप हमसे अलग नहीं हो। जैसे ये सावरकर का कहना था कि आई एम अ यूनिवर्सल मैन। सावरकर की जो किताब लिखी गई थी, दैट किताब बंच ऑफ थॉट्स वाज इन रिस्पांस टू सर सैयद अहमद खान, या उस समय के जो स्कॉलर्स कहते थे कि हम अलग हैं, हिंदू जो है वो इंफीरियर है, या इस टाइप की उस रिस्पांस में किताब लिखी गई। मगर वो रिस्पांस को लोग नहीं देखते हैं, वो किताब को ले लेते हैं जिसमें उन्होंने हिंदू के अलग होने की बातचीत करी मुसलमानों से, क्योंकि वो कहते हैं अगर तुम हमको अपना नहीं मान रहे हो। जैसे यही बात तो हुआ था कैलिफेट में ना, कैलिफेट में जो सरदार पटेल का जो डिसएंचेंटमेंट हुआ, कैलिफेट मूवमेंट में, कि भारत के मुसलमान ने कहा अंग्रेजों से कि आप कैलिफेट को सेव कीजिए तुर्की के, हम आपके साथ लॉयल रहेंगे। ये बात लोकल लोगों को ठीक नहीं लगी, कई लोगों को। लेकिन फिर भी जो हमारे गांधी जी जैसे नेता थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो ठीक है, वो अलग अलग पॉलिटिकल फिलॉसफी हो सकती है। तो आरएसएस जो है वो एंटी मुस्लिम कतई नहीं है। आरएसएस इज प्रो मुस्लिम। आरएसएस इज मुस्लिम, बट कि वो मुस्लिम की आइडेंटिटी हिंदुस्तानी होगी। जैसे आप देख ले, क्या दुनिया में सिर्फ मुस्लिम करके कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है? सिर्फ मुस्लिम नहीं करता। अरबी मुस्लिम है,
उसके बाद तुर्की मुस्लिम है, उसके बाद मलय मुस्लिम है, तभी ये बॉर्डर से इजिप्शियन मुस्लिम है, पैलेस्टीनियन मुस्लिम है। नहीं तो इजिप्ट खोल दे बॉर्डर, बोले कि मुसलमान होने के नाते तो हमारे यहाँ आ जाओ, सिटीजनशिप का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, मुसलमान हो तो एक सिटीजनशिप हो जाती है। आपके यहाँ पे अफगानी मुसलमानों को आपने निकाला ये कह के कि ये हमारे मुसलमान नहीं है। तो जब आप एक मुस्लिम का कॉन्सेप्ट नहीं मानते हो, क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि प्रॉफिट मोहम्मद के आने से एक मुस्लिम का उम्मा शुरू हुआ, तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद के आने से जो सब एक उम्मा फिर खत्म भी हुआ, उस उम्मा का नाम है अरबी उम्मा। तो अरब कैसे एग्जिस्ट करता है आज की डेट में? फिर अरब अपने आप को अरब कैसे कह सकता है? क्योंकि भाई प्रॉफिट मोहम्मद से लड़ाई किसी काफिर ने थोड़े लड़ी थी, अरे हिंदुओं ने थोड़े जाके लड़ी थी, उनसे तो लड़ाई अरबी लड़ रहे थे, वहां के जो कुरैश थे वो लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई तो थोड़ी थी। तो फिर अरब सरवाइव कर गए, अरबी मुसलमान, अरबी भी बच गए, मुसलमान भी हो गए, और हमारी आके यहाँ पे कह रहे हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? तो भारत का मुसलमान वैदिक मुसलमान होगा, भारत का मुसलमान को अपनी इंडियन भारतीय मुसलमान कहना पड़ेगा, और जब वो भारतीय मुसलमान कहेगा तो राजा भरत से उसका अपने आप वो कनेक्शन जो जुड़ेगा। बिल्कुल, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज भारत, और भारत का 3 डेफिनेशन अगर आप कहेंगी तो मैं दे देता हूं। भारत की डेफिनेशन में ये बार बार कहा गया कि भारत का नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा हुआ है। अब कौन है राजा भरत? ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। बरू देवी और उनके ऋषभ देव के पुत्र का नाम था राजा भरत। तो पॉइंट ये कि आप क्या राजा भरत को अपना मान रहे हो? दिस इज द पॉइंट। भारत के मुसलमान को मुसलमान होने से कोई नहीं रोकता है। पॉइंट ये है कि आप क्या भारत के आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल हो? अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो? भारतीय मुसलमान होने में भारतीय पूर्वज क्यों आपके पूर्वज नहीं हो सकते? उन पूर्वजों को क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हो? ये कुछ एक बातें हैं which is an issue, otherwise everything is fine, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप समझ ली ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल सर मैं भी समझ गई, और आई होप के जो लोग बार बार ये आरएसएस की बात करते हैं वो भी आई एम श्योर या आई होप ये वीडियो देखेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे, और ये जो नेगेटिव बार बार बात की जाती है वो कहीं ना कहीं रुकेगी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू।